अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक समरी दिया दोनों में। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला। किसी भी फार्मूले के अंदर जो एक्चुअल एटम्स हैं उनको शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो उन एटम्स के अंदर रेशियो को शो करता है, यानी वो फार्मूले को सिंपल कर देता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, यानी कि अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो उसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के। जब हम इनकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा CH, जो कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है तो उससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका मेथड क्या है वो उसने बताया। कहता था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड इफ़ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यू नीड टू डिटर्मिन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें हम एटम्स की रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए वो कहता है हम एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं। तो जब उसके हम एटम्स फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम उन एटम्स की रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उस रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद जो फार्मूला निकल के आता है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, अब वो मुझसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला, कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है एन के साथ, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे एन क्या है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज HO। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है HO। कहता है फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ HO। पहले हमें HO का एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अब एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो जब हम 16 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा 17। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन H2O2 में 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन का मास है 32 और 2 हाइड्रोजन का मास है 2। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मास निकल के आएगा 34। अब हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 34 और एम्पिरिकल मास आ गया 17। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू आएगी 2। अब जब एन की वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे तो और उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 2 ज़रब HO, तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 2 लग जाएगा और हमारे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो है H2O2। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ फॉर अ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ एन इज़ 1। अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें एन की वैल्यू 1 होती है देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द सेम एट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वो एक जैसा ही होगा। नेक्स्ट उसने एक्सरसाइज दिया कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 सच कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहता है आपने 3 ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताने हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो पहली एग्जांपल है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करें तो CH2O। दूसरा कंपाउंड है इथाइलिन, जिसको इथीन भी कहते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा CH2। तीसरा कंपाउंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4O2। जब हम इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा CH2O। आगे उसने एक प्रॉब्लम दी है, एक न्यूमेरिकल दिया है। कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। उसने आपको मॉलिक्यूलर मास पहले दे दिया जो कि है 78। फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डाटा आ गए हैं, एक तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया हुआ है CH। अब एम्पिरिकल फार्मूला से हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है 12 + 1 = 13, यानी कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 है। तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल के आएगा 13। तो हम इसको अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला।
यहाँ पे n की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास है 78 और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया 13। जब इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 16। अब ये n की वैल्यू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में वापस पुट करेंगे और उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा C6H6। तो ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। नेक्स्ट उसने मज़ीद एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहला सवाल है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2। एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है। इट्स मोलर मास इज़ 180 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये वही फार्मूला यूज़ होगा जो भी हमने पिछली एग्जांपल में किया, एग्जैक्टली ये वही न्यूमेरिकल है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया CH2O। इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल जवाब आएगा 30। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है 180 और एम्पिरिकल फार्मूला है 30। इनको जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 6। अब इस 6 को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा C6H12O6। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2। कहते हैं एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला एग्जैक्टली वही है जो ऊपर है, यानी ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है। फ़र्क कहाँ पे, फ़र्क उनके मोलर मास में है। ऊपर वाले का मोलर मास है 180 और इसका मोलर मास है 60। अगेन आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो पूरा न्यूमेरिकल ऊपर वाला है, बस आपने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। n की वैल्यू हो जाएगी 2 और उसको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा C2H4O2। नेक्स्ट टॉपिक है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिड्यूस का मतलब होता है अखज़ करना, निकालना। कहते हैं अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है तो आपने इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी बॉन्ड्स को भी साथ शो करते हैं कि ये एटम डबल बॉन्ड बना रहा है या सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो वो फार्मूले को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो उसके कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले आपने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपने हर एटम को कैलकुलेट करना है, जैसे ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। फिर उन एलिमेंट्स के या उन एटम्स के आपने सिंबल्स लिखने हैं। राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। आपने जो टोटल तादाद है, जैसे ऑक्सीजन के 2 हैं या 3 हैं, आपने उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। रिमूव द सबस्क्रिप्ट। अगर कोई एटम 1 है, जैसे हाइड्रोजन का 1 ही है, तो आपने 1 को नहीं लिखना। अब उसने एक एग्जांपल दिया है द राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़। अब उसने स्ट्रक्चरल फार्मूला में दे दिया आप, तो वो पूछता है कि आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 1 सल्फ़र का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इट मीन्स इट हैज़ 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हम लिख सकते हैं H2SO4। तो उसने एक और न्यूमेरिकल इसी तरह का दिया है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको सिरका भी कहते हैं, उसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज। स्ट्रक्चरल फार्मूला उसने दे दिया है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला निकलेगा C2H4O2। आगे उसने अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसने एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया है। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगेन इसमें देखें तो इसमें 1 फॉस्फोरस का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला निकलेगा H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये कंपाउंड है एन प्रोपाइल अल्कोहल। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला उसने दे दिए हैं CH3 CH2 CH2OH। आपने इससे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर टोटल 3 कार्बन के एटम्स हैं और 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम। जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा C3H8O। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट भी एक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। अगेन इसमें देखें तो इसमें 1 कैल्शियम का एटम है, 1 कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकलेगा CaCO3। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। आज हमने डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।